Hi students, welcome back to my YouTube channel DS on Maths Classes. In this class, we are going to solve the remaining questions of exercise 3.2. The question number 4 is, which of the following pairs of linear equations are consistent, inconsistent? If consistent, obtain the solution graphically. Question number 4, part first. Part first, x plus y equal to 5. Equation first, 2x plus 2y equal to 10. 2x plus 2y equal to 10. Equation second, इसमें a1 अपॉन a2 निकालेंगे 1/2, यहाँ 1 मान लेंगे, कुछ नहीं तो, और b1 अपॉन b2 यह आ जाएगा 1/2, c1 अपॉन c2 5/10, 5 1 जा 5, 5 2 जा 10, 1/2, a1 अपॉन a2 इक्वल टू b1 अपॉन b2 इक्वल टू c1 अपॉन c2। इस कंडीशन में कंसिस्टेंट होता है, और इसने बोला यदि कंसिस्टेंट है तो ग्राफिकली सॉल्व करना है। अब इसको ग्राफ खींचना है फ्रॉम फर्स्ट, x प्लस वाई इक्वल टू 5, ये हो जाएगा y इक्वल टू 5 माइनस एक्स। एक टू सॉल्यूशन निकाल लेंगे, x y, x में 0 रख सकते हो तो y की वैल्यू 5 आ जाएगी, x में 1 रख सकते हैं तो y की वैल्यू 4 आ जाएगी। ऐसे ही सेकंड से, फ्रॉम सेकंड है 2x प्लस 2y इक्वल टू 10। ये भी बच्चों 2 का डिवाइड कर देंगे, x प्लस वाई इक्वल टू 10 हो गया, तो ये भी y इक्वल टू 10 माइनस x हो गया। 2 1 जा 2, 2 1 जा 2, 2 5 जा 10, y इक्वल टू 5 माइनस एक्स। इसमें भी दो सॉल्यूशन निकाल लो, एक्स वाई, एक्स की जगह कुछ भी रख दो, इसमें भी 3 रख लो, 2 रख लो, 2 रखेंगे तो 3 आ जाएगा, 3 रखेंगे तो 5 माइनस 3, वाई की वैल्यू 2 आ जाएगी। अब इसको ग्राफ खींचना, वाई डैश इधर एक्स डैश होता है, इधर एक्स होता है, ओरिजिन हो गया 1 2 3 4 5 6 7। इधर हमने इसलिए नहीं लिखा बच्चों क्योंकि हमारे पास माइनस में कोई संख्या नहीं है। तो देखो x की 0, y की 5, x की वैल्यू 0, y की वैल्यू 5, ये आ गया। अब देखिए x1 y4, x1 y4, ये आ गया 1 के ऊपर 4 के सामने, ये आ गया। अब इन दोनों को मिलाते हुए सीधी लाइन खींच देंगे। ये बच्चों सीधी लाइन खींच देंगे। बच्चों में अभी जो है इससे खींचता हूं, थोड़ा लाइन सीधी दिखेगी, इससे खींचूंगा तो हाथ से टेढ़ी हो जाती है। ये बच्चों सीधी लाइन खींच दी हमने। इस पर इक्वेशन लिख देता हूँ x प्लस वाई इक्वल टू 5। अब देखिए सेकंड में x2 y3, x2 y3, 2 के ऊपर 3 के सामने, ये तो यही लाइन आ गई, ये आ गया बच्चों। पहले पॉइंट था हमारा ये 0 5 है, पहले वाला पॉइंट जो है ये 1,4 है, ये आ गया 2,3। अब देखिए x3 y2, ये भी इसी पर आ गया बच्चों।
तो कोइंसिडेंट लाइंस हो गई। तो बच्चों इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशंस हो गए, दोनों का सेम ग्राफ है। यहां लिख देता हूं बाई ग्राफ infinitely many solutions. The question is completed now. क्वेश्चन नंबर 4 का सेकंड पार्ट है बच्चों, x माइनस वाई इक्वल टू 8, इक्वेशन फर्स्ट, और 3x माइनस 3y इक्वल टू 16, 3x माइनस 3y इक्वल टू 16, ये सेकंड हो गया। देखते हैं a1 अपॉन a2 आ जाएगा, यहाँ 1 मान लेंगे, यहाँ 1 मान लेंगे, ये आ जाएगा 1 अपॉन 3। b1 अपॉन b2 आ जाएगा माइनस 1 अपॉन माइनस 3, माइनस से माइनस कैंसिल हो गया 1 अपॉन 3। दोनों इक्वल है तो c1 अपॉन c2 भी निकालना पड़ेगा। c1 अपॉन c2 8 अपॉन 16, 8 1 जा 1, 8 2 जा 16, ये आ गया 1/2। ये इक्वल नहीं है, कंडीशन बन गई a1 अपॉन a2 इक्वल टू b1 अपॉन b2 नॉट इक्वल टू c1 अपॉन c2। देयरफॉर नो, ये हो गया, इस कंडीशन में होता है इनकॉन्सिस्टेंट। ये हो गया बच्चों क्वेश्चन नंबर सेकंड पार्ट हो गया, ये क्वेश्चन इज कंप्लीटेड। क्वेश्चन 4 का थर्ड पार्ट है बच्चों 2x प्लस वाई माइनस 6 इक्वल टू 0, 2x प्लस वाई माइनस 6 इक्वल टू 0, इक्वेशन फर्स्ट। 4x प्लस 2y माइनस 4 इक्वल टू 0, 4x प्लस 2y माइनस 4 इक्वल टू 0, इक्वेशन सेकेंड। देखिए a1 अपॉन a2 आ जाएगा 2 अपॉन 4, x का कोएफिशिएंट 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, 1/2 आ गया। b1 अपॉन b2 आ जाएगा, यहाँ 1 मान लेंगे 1/2, ये भी इक्वल आ गया सेम। a1 अपॉन 2x प्लस वाई माइनस 6, 4x माइनस 2y, ये माइनस है बच्चों यहाँ पे, तो यहाँ माइनस हो जाएगा -2, तो ये इक्वल नहीं है, इसका मतलब लिख देते हैं a1 अपॉन a2 नॉट इक्वल टू b1 अपॉन b2, देयरफॉर कंसिस्टेंट पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस इज कंसिस्टेंट। तो इसका ग्राफ खींचेंगे फ्रॉम फर्स्ट है 2x प्लस वाई माइनस 6 इक्वल टू 0, y निकाल लेते हैं, ये आ जाएगा 6 माइनस 2x। नाउ 2 सॉल्यूशंस फाइंड कर लो। ग्राफ के लिए 2 सॉल्यूशंस काफी होते हैं। x में 0 रख देंगे तो y हो जाएगा 6, और x में 3 रख देता हूं, 3 2 जा 6, y 0 आ जाएगा। इसी तरह से इसका फ्रॉम 2 है 4x माइनस 2y माइनस 4 इक्वल टू 0, 2y इक्वल टू 4x, 2y इधर ले गए 4x माइनस 4, y इक्वल टू आ जाएगा बच्चों 2x माइनस 2। 2 सॉल्यूशंस इसके भी फाइंड कर लो। ग्राफ के लिए 2 सॉल्यूशंस काफी होते हैं, तो इसमें भी वैल्यू रख दो। x की जगह 0 रख देता हूं, ये x है y है, x 0 रखेंगे तो y की वैल्यू आ जाएगी -2। अगर हम x की वैल्यू 2 रख दें तो y की वैल्यू 2 2 जा 4 में से 2 गया तो 2 आ जाएगी। अब इसका बच्चों ग्राफ खींचना है, हमें ग्राफ बनाते हैं। ओरिजिन x डैश y डैश 1 2 3 4 5 6
1 2 3 4 5 6। इसमें माइनस में भी है संख्या, तो माइनस में भी लिखना पड़ेगा थोड़ा सा। ऐसे कर लेते हैं, ये हो जाएगा -1, ये तो ओरिजिन हो गया, 0 होता है यहाँ पे। -1 -2 -3 -1 -2। देखिए x0 y6, x0 यही रहेगा, y6 ये रहा, x3 y0, x3 है ना y0, तो x एक्सिस पे हो गया। अब इसका बच्चों ग्राफ खींच देंगे, ये हो जाएगा बच्चों, स्केल नहीं है मेरे पास तो इसी का सहारा लेता हूं। ये हो गया बच्चों इसका ग्राफ, इस पर लिख देते हैं फर्स्ट इक्वेशन को 2x + y - 6 = 0। सेकेंड इक्वेशन की टेबल ये है x0 y - 2, x0 यही रहेगा, y - 2 ये आ गया। अब देखिए x2 y2, x2 और y2, 2 के ऊपर 2 के सामने, तो यहाँ पर ये काटेगा, तो सीधी लाइन खींच देता हूँ यहाँ भी। ये इसका ग्राफ हो गया बच्चों। इसकी इक्वेशन है 4x - 2y - 4 = 0। अब देखिए दोनों ग्राफ यहाँ काटते हैं, यहाँ ए पॉइंट लिख देता हूँ। देखो 2 के ऊपर 2 के सामने आ गया 2, 2 बाई ग्राफ x = 2 आ गया बच्चों, y = 2 आ गया। ये सॉल्यूशन हो गया। क्वेश्चन इज कंप्लीटेड नाउ। इसका फोर्थ पार्ट, क्वेश्चन नंबर 4 का फोर्थ पार्ट, 2x - 2y - 2 = 0, 2x - 2y - 2 = 0। ये बच्चों इक्वेशन फर्स्ट। 4x - 4y - 5 = 0, ये इक्वेशन सेकंड हो गई। अब देखिए a1/a2, 2/4, 2 1 2, 2 2 4, ये 1/2 आ गया। एंड b1/b2 -2/-4, माइनस से माइनस कैंसिल, 2 1 2, 2 2 4, 1/2। c1/c2 -2/-5, माइनस से माइनस कैंसिल, 2/5। इसमें a1/a2 और b1/b2 दोनों इक्वल हैं, लेकिन c1/c2 अलग है, तो कंडीशन बन जाती है a1/a2 = b1/b2 not equal to c1/c2, therefore इनकंसिस्टेंट। इसका ग्राफ नहीं खींचेंगे, क्वेश्चन में दिया गया है यदि कंसिस्टेंट है तो उसका ग्राफ खींचना था, सॉल्यूशन निकालना था बाय ग्राफिकली। ये इतना ही छोड़ेंगे। क्वेश्चन इज कंप्लीटेड नाउ। Now question number 5. Question number 5. The question is, half the perimeter of rectangular garden whose length is 4 meter more than width is 36. Find the dimensions of garden. Let the length of garden. Length का मतलब बच्चों, लेंथ ऑफ गार्डन मान लेते हैं x और ब्रेथ मान लेते हैं y। केस फर्स्ट में कह रहा है n + b = 36। पेरीमीटर होता है 2n + b, इसका हाफ करेंगे तो n + b बचेगा, इसलिए हाफ का पेरीमीटर n + b = 36 है बच्चों। l की वैल्यू x लेंथ और ये y ब्रेथ = 36, ये होगी फर्स्ट इक्वेशन। एंड केस सेकंड में कह रहा है लेंथ इज 4 मोर देन ब्रेथ, ये सेकंड। लेंथ माइनस ब्रेथ = 4, यानी x - y = 4, ये सेकंड हो गई। अब ग्राफिकली करना है इसको।
कोई बात नहीं, फ्रॉम फर्स्ट ग्राफ खींचते हैं। फर्स्ट में बच्चों x प्लस वाई इक्वल टू 36, तो y इक्वल टू आ जाएगा 36 माइनस एक्स वाई। टू सॉल्यूशंस फाइंड कर लेंगे इसमें भी, क्योंकि ग्राफ के लिए कम से कम टू सॉल्यूशंस फाइंड करने पड़ते हैं। तो देखो, अगर यहाँ पे कुछ भी रख दो, बड़ी संख्या रख लेता हूँ, 20 रख लेता हूँ, तो ये 16 आ जाएगा। और 25 रख देता हूँ, 25 रखेंगे तो 11 आ जाएगा। समझ गए बच्चों? 26 रख देता हूँ, सीधा ये 10 आ जाएगा। ये हो गया। ऐसे ही इसका खींच लो फ्रॉम सेकंड, इसमें भी टू सॉल्यूशंस फाइंड कर लो। x इक्वल हो जाएगा y प्लस 4, कम से कम टू सॉल्यूशंस फाइंड करने पड़ते हैं। यहां बच्चों चलो यहां दिखाई दे जाएगा आपको, यहां बना देता हूं। एक्स वाई, इसमें अगर मैं x 20 रख दूं तो y हो जाएगा 20 माइनस 4 16। अगर हम x 0 ले लेते, y 0 ले लेता हूं, y 0 लेंगे तो x 4 हो जाएगा। अब इसका ग्राफ खींचना है, चलो जी खींचते हैं। माइनस में तो संख्या नहीं है, x डैश x ओरिजिन, इसमें बच्चों बड़ी बड़ी संख्याएं थोड़ी सी 2 के डिफरेंस से कर देते हैं, या तो फिर 4 के डिफरेंस से कर सकते हो, 4 8 इस तरह से, 4 8 12 16 20 24 26 28 इस तरह। 4 8 12 16 20 24 26 28। अब देखिए फर्स्ट इक्वेशन की जो टेबल है, x की वैल्यू 20, y की 16, x 20 y 16 ये रहा, 20 के ऊपर और 16 के सामने करेंगे बच्चों, ये आ गया। अब देखिए x 26 y 10, x 26 y 10, 10 आ जाएगा 12 और 8 के बीच में, ये आ जाएगा 12 और 8 के बीच में 10। अब बच्चों एक लाइन खींच देंगे इसमें, तो देखो सीधी लाइन खींच देंगे इसमें, खींच दो बच्चों एक सीधी लाइन। इसको देखता हूं एक बार, 20 और 16, ये आ गया बच्चों 20 16, सीधी लाइन खींच देंगे। ये ग्राफ हो गया, इसको लिख देता हूं x प्लस वाई इक्वल टू 36। अब बच्चों इस टेबल को देखो, x 20 y 16, तो ये तो यही हो गया, x 20 यही आ गया, ये तो 20 16 ये पॉइंट, x 4 y 0, x 4 ये रहा y 0, तो एक यहां लाइन खींच देते हैं सीधी, तो बच्चों जहां दोनों ग्राफ इंटरसेक्ट करते हैं वहां x की और y की वैल्यू होती है। दोनों ग्राफ यहां इंटरसेक्ट कर रहे हैं इस पॉइंट पर, इसे a लिख देता हूं,
तो बाई ग्राफ x इक्वल टू 20 आ गया, y इक्वल टू 16। तो लेंथ आ गई गार्डन की 20 मीटर और ब्रीथ आ गई बच्चों 16 मीटर, क्योंकि इसमें दे रखा है जो हाफ ऑफ द पेरीमीटर है गार्डन का वो है 36 मीटर। तो ये आ गया। याद रखना जिस पॉइंट पर दोनों लाइनें इंटरसेक्ट करती हैं वहां x और y की वैल्यू होती है, सॉल्यूशन होता है वो, ठीक है। तो ये लेंथ हो गई, ये ब्रीथ हो गई। x मानी थी ना लेंथ हमने, x की वैल्यू लेंथ हो गई, y हमने ब्रीथ मानी थी तो y की वैल्यू हो गई ब्रीथ। तो ये आ गया। द क्वेश्चन इज कंप्लीटेड नाउ। नाउ क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन 6 है बच्चों, पढ़ता हूं उसको। गिवन दैट लीनियर इक्वेशन 2x plus 3y minus 8 equal to 0, write another linear equation in two variables such that the geometrical representation of the pair so formed is। फर्स्ट में कह रहा है इंटरसेक्टिंग लाइन, सेकंड में पैरेलल लाइंस, थर्ड में कोइंसिडेंट लाइंस। तो लीनियर इक्वेशन है 2x plus 3y minus 8 equal to 0। 2x plus 3y minus 8 equal to 0 ये है। अब इसको देखकर हमें फर्स्ट में कह रहा है इंटरसेक्टिंग लाइंस। तो बच्चों इंटरसेक्टिंग लाइंस इस कंडीशन में होती है व्हेन a1 upon a2 नॉट इक्वल टू b1 upon b2, जब ये इक्वल नहीं होते। तो इस हिसाब से हमें अपनी तरफ से एक ऐसी इक्वेशन लिखनी है जिस इक्वेशन का इससे रिलेशन ये बन जाए। तो देखो जैसे 2x है, मान लो मैंने यहाँ 3x लिख दिया, तो a1 upon a2 2 upon 3 बनेगा ना, तो वो b1 upon b2 को इक्वल नहीं आना चाहिए। तो यहाँ 3 है, यहाँ 5 लिख देता हूँ, या कुछ भी लिख दो, 16 लिख दो। अब देखो a1 upon a2 2 हो गया, 2 upon 3, b1 upon b2 3 upon 5, तो इक्वल नहीं है ना, ये एग्जाम्पल हो गया। सेकंड में कह रहा है पैरेलल लाइंस। पैरेलल लाइंस की कंडीशन होती है बच्चों a1 upon a2 इक्वल टू b1 upon b2 नॉट इक्वल टू c1 upon c2। ये जो कंडीशन है ये पैरेलल लाइन की कंडीशन होती है। तो ये कंडीशन बननी चाहिए, इसके साथ हमें इस तरह की इक्वेशन हमको लिखनी है। मान लो अगर मैं 6x लिख दूं तो 2/6 1/3 बनेगा, या 9y लिख देता हूं, या यहाँ ये चेंज करना है तो यहाँ कुछ और कर दो, यहाँ 25 कर दिया। अब देखिए a1 upon a2 1 upon 3 हो जाएगा, b1 upon b2 1 upon 3 हो जाएगा, लेकिन ये इक्वल नहीं है। तो ये हमने एग्जाम्पल लिख दिया जो इसे सेटिस्फाई करता है। थर्ड में कह रहा है कोइंसिडेंट लाइंस। इसकी कंडीशन होती है बच्चों a1 upon a2 इक्वल टू b1 upon b2 इक्वल टू c1 upon c2, तीनों इक्वल होने चाहिए। तो देखिए अगर मैं इसको 4x लिख दूं, इसको 6y, 2 2 जा 4, 2 3 जा 6, 2 8 जा 16। अब इस इक्वेशन की इसके साथ ये कंडीशन बन जाएगी। देखो a1 upon a2 2 upon 4 1 upon 2, b1 upon b2 3 upon 6 1 upon 2, ये -8 upon -16 1 upon 2। तो ये कंडीशन हो गई, ये एग्जाम्पल हो गया इस टाइप का। तो जरूरी नहीं है कि जो एग्जाम्पल मैंने लिखे हैं वही तुम याद रखोगे, अपनी तरफ से कोई भी एग्जाम्पल लिख सकते हो, बस ये कंडीशन बननी चाहिए इस इक्वेशन के साथ। ओके, क्वेश्चन इज कंप्लीटेड नाउ। तो क्वेश्चन नंबर 7 है, ड्रॉ द ग्राफ ऑफ द इक्वेशंस x minus y plus 1 equal to 0 and 3x plus 2y minus 12 equal to 0. Determine the coordinates of the vertex of triangle formed by these lines and the x-axis and set the triangular region x minus y plus 1।
x माइनस वाई प्लस 1 इक्वल टू 0, ये फर्स्ट इक्वेशन है। एंड 3x प्लस 2y माइनस 12, 3x प्लस 2y माइनस 12 इक्वल टू 0 है सेकेंड इक्वेशन। तो पहले तो टेबल बनाएंगे फ्रॉम फर्स्ट, x माइनस वाई प्लस 1 इक्वल टू 0, y इक्वल टू हो जाएगा x प्लस 1, x भी निकाल सकते हो y भी निकाल सकते हो, मैंने y निकाल लिया। टू सॉल्यूशंस फाइंड कर लो, x 0 रखेंगे तो y की वैल्यू 1 आ जाएगी, x की वैल्यू माइनस 1 रखेंगे तो y की वैल्यू 0 आ जाएगी। फ्रॉम 2 है 3x प्लस 2y माइनस 12 इक्वल टू 0, 2y इक्वल टू 12 माइनस 3x, तो y इक्वल टू हो जाएगा 12 माइनस 3x अपॉन 2। एक टेबल इससे बना लो, टू सॉल्यूशंस फाइंड कर लो, x y। अगर हम x में 0 रख दें तो y की वैल्यू 6 आ जाती है, x में अगर 4 रख दें 3 4 12 तो y की वैल्यू 0। अब इसका ग्राफ खींचेंगे, x डैश y y डैश 1 2 3 4 5 6 7 1 2 3 4 5 6 7, इधर है x डैश है ये बच्चों, x डैश देखिए -1 -2 -1 -2। देखिए इस टेबल में देखिए x की वैल्यू 0 है, y की वैल्यू 1 है, x की वैल्यू 0 y की वैल्यू 1, तो ये आ गया। अब देखिए ये पॉइंट है बच्चों इस तरह से, अब x की वैल्यू -1 y की वैल्यू 0, x -1 ये रहा y 0, तो x एक्सिस पर रहेगा y 0 होता है। तो अब इससे एक सीधी लाइन ड्रॉ कर देंगे, अभी एक लाइन ड्रॉ कर देते हैं इससे, ये एक लाइन ड्रॉ कर दी बच्चों, इस पर लिख देते हैं x माइनस वाई प्लस 1 इक्वल टू 0। अब देखिए सेकंड है x 0 y 6, x 0 y 6, y एक्सिस पर होगा x 4 y 0, x 4 ये रहा y 0, तो x एक्सिस पर हो गया। अब इन दोनों को सीधा मिलाते हुए एक लाइन ड्रॉ कर देते हैं, ये हमने बच्चों लाइन ड्रॉ कर दी। इस पर इक्वेशन लिख देते हैं 3x प्लस 2y माइनस 12 इक्वल टू 0। अब देखिए दोनों लाइनें कहाँ काटती हैं एक दूसरे को, 2 के ऊपर और 3 के सामने दोनों इंटरसेक्ट कर रही हैं a 2, 3। इसे b मान लेता हूँ, x की वैल्यू -1 y 0 होता है x एक्सिस पर, ये b मान लेता हूँ x 4 और y 0 x एक्सिस पर y 0 होता है। ट्रायंगल ABC आ गया। अब देखिए इन ट्रायंगल ABC A के पॉइंट आ गए 2, 3 और B के पॉइंट आ गए -1, 0 एंड C आ गया ABC, इसे C लिख देते हैं, C हो गया 4, 0। दीज आर द वर्टेक्स ऑफ ट्रायंगल ABC। अब ये कहता है इसको सेट करो, जो ट्रायंगल है ये ट्रायंगल सेट करना है। ये हो गया क्वेश्चन नंबर 7। तो क्वेश्चन 7 इज कंप्लीटेड नाउ। तो बच्चों आपकी एक्सरसाइज 3.2 कंप्लीट हो चुकी है। आज के लिए इतना काफी है, बाकी नेक्स्ट क्लास में कराएंगे। ओके।